नमस्कार। आज मैं आपसे एक छोटा सा टॉपिक डिस्कस करना चाहूँगी जो है इमोशन। क्या होता है कि हमारे जो अंदर के भाव होते हैं, कभी कभी वो अच्छे होते हैं, कभी बुरे होते हैं, कभी हम बहुत कॉन्फिडेंट फील करते हैं, कभी हम बहुत लो एनर्जी फील करते हैं। क्या होता है कि जैसे जैसे लाइफ में सिचुएशन आती जाती है वैसे वैसे इंसान फील करता जाता है। तो बहुत बार हमने क्या देखा है कि जब हम थोड़ी सी समस्याओं से जूझ रहे होते हैं या कोई लाइफ में स्ट्रेस है या किसी ने दुख दे दिया, हर्ट कर दिया, भावनाएं बहुत हर्ट हो गई, तो उस टाइम पे हम बहुत इमोशनली अंदर से हर्ट हो जाते हैं। बहुत ठेस पहुंचती है हमारे हृदय को और उसकी वजह से हम छोटी छोटी चीजें होती है, छोटी छोटी बातें होती है, वो भी हमें इतना हर्ट करने लग जाती हैं कि कभी कभी क्या होता है कि हम लोग बड़े से बड़े दुख को, बड़ी से बड़ी तकलीफ को झेल जाते हैं। और जब हम अंदर से बहुत टूटे हुए होते हैं, बहुत वीक फील कर रहे होते हैं, तो तब क्या होता है, छोटी छोटी बातें दिल को ऐसे लगती है, चाहे किसी ने हमें सही कहा हो लेकिन फिर भी हमें अंदर से बहुत दुख पहुंचाती है। तो ये एक नेचुरल प्रोसेस है जो हर किसी के साथ होता है। तो इसमें सबसे ज़्यादा मतलब हम कब उभर के आ सकते हैं या इन सब चीज़ों से हम कैसे बाहर आ सकते हैं, जो मैंने फील किया है। सबसे पहले तो हमें ये सोचना है कि लाइफ में है ना, अच्छा बुरा, ये इमोशंस, ये सब आते रहेंगे, ये पार्ट ऑफ लाइफ है। इनको मतलब हमें झेलना ही है। ऐसा नहीं है कि कोई शॉर्टकट है या कोई दूसरा ले लेगा या हम किसी को बताएंगे, रोएंगे या ये दुख दर्द कम हो जाएंगे, ऐसा नहीं है। जो एक सृष्टि का नियम है, जो हमें सहन करना है उतना तो करना ही पड़ेगा। तो उसमें हम ये अपने आप को बार बार कमजोर करके और हम अपने आप को दूसरी प्रॉब्लम्स में डाल देते हैं, जिसका बाहर 10 लोग सुनते हैं, वो किस तरीके से सोचते हैं, क्या हमारे बारे में छवि बनाते हैं। तो हमें इतना कमजोर होने की जरूरत नहीं है। क्या होता है कि ये एक फेस होता है लाइफ का, ये निकल जाता है। मतलब ये कभी ठहर के नहीं रहता है कि आज जो आप फील कर रहे हो, इस मोमेंट में आप फील कर रहे हो, कल भी आप वैसा ही फील करोगे, ऐसा नहीं होता है। टाइम बदलता है, सिचुएशन बदलती है। अगर आप इंटरनल जो भाव है उनको अगर पॉजिटिव से सोचें कि हाँ ठीक है, मेरे साथ ये हो गया या ये गलत था, ये नहीं होना चाहिए था, या इस चीज़ ने मुझे बहुत हर्ट किया या इस चीज़ से मुझे बहुत लगा। जब ये सब इमोशंस, ये सब चीज़ें हमारे साथ हो रही होती है, उसी टाइम पे सबसे ज़्यादा हमें हिम्मत रखने की ज़रूरत होती है। क्योंकि जब हमारा अच्छा टाइम होता है तब तो सब कुछ सही चल रहा होता है, तो तब तो हम क्या डिसीजन ले रहे हैं वो इतना मैटर नहीं करता। लेकिन अगर ये इमोशंस हर्ट हुए हैं या इस टाइम पे हम कमज़ोर फील कर रहे हैं, तब हमारा सही निर्णय लेना, सही डिसीजन लेना बहुत ज़रूरी हो जाता है। क्योंकि वो आगे का नेक्स्ट स्टेप है ना, वो बिल्कुल तय करता है, उसके ऊपर डिपेंड होता है इमीडिएट नेक्स्ट स्टेप क्या होगा इसके बाद। और कभी कभी क्या होता है ना, कुछ चीज़ों को टाइम के ऊपर छोड़ देना चाहिए। हमारे हाथ में नहीं होती जो चीज़ें, हमारे हाथ में नहीं है, हम नहीं कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि सृष्टि की हर एक चीज़ का प्रॉब्लम हमारे पास है। भगवान के पास भी नहीं था, राजा महाराजाओं के पास भी नहीं था। तो भगवान ने हमें इतना संपूर्ण बना के नहीं भेजा है कि मतलब हम ये कहें कि हम तो परफेक्ट हैं। ऐसा नहीं होता है। कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ चीज़ें हैं जो हमें मतलब लाइफ में सिखाती हैं, बताती हैं, लाइफ के हर एक फेज पे आती हैं, जो हमने नहीं एक्सपेक्ट की फिर भी आ जाती हैं हमारी लाइफ में। तो इनसे बेस्ट जो तरीका होता है डील करने का, वो है कि जो आ गया आप उसको एक्सेप्ट कर लो और उसके बारे में आप पॉजिटिव सोचो कि अब आप इस सिचुएशन से डील करने का बेस्ट मेथड क्या है, कैसे कर सकते हैं। और जितना आप अपने आप को अंदर से जज करोगे, खंगोलोगे, प्रॉब्लम्स को ढूंढोगे, उतना आप सॉल्यूशन अच्छे से निकाल पाओगे। या फिर आप अपनी फैमिली के जो आपके वेल विशर हैं, आप उनकी हेल्प ले सकते हो। ये नहीं है कि आप हर बार रोते रहे, दूसरों को बताते रहे। तो एम्पैथी सिंपैथी से कोई सॉल्यूशन नहीं होगा लॉन्ग टर्म के लिए। आप थोड़े टाइम के लिए हल्का फील कर सकते हो, लेकिन अगर किसी ने आपको कुछ बोल दिया, हर्ट हो गया, तो आप भारी भी फील कर सकते हो। दोनों सिचुएशन होती है। तो इसलिए थोड़ा सा इस टाइम पे, आप नाजुक टाइम पे केयरफुल रहिए, अपने आप को संभालिए। आपके अंदर एक ऐसी ताकत है जो आपको संभाल सकती है। जो भी दुख दर्द आता है तो उसकी झेलने की ताकत भी आती है साथ में, तो उसको आप पहचानेंगे अच्छे से। थैंक यू।